हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग का टॉपिक है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, जैसे देखो ये डेसिमल में नंबर्स है, ये डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। इसे हमें कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है वो सीखना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में, ओके ना। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को लिख दिया 0.25, हाँ लिखा। तो अगर हम जब डेसिमल रिमूव करेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे ना, तो नीचे एज अ डेनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरो पुट करेंगे। कि 2 ज़ीरो क्यों पुट किया, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2। तो देखो डेनोमिनेटर में 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, जैसे 2 डिजिट, तो यहाँ 2 ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। लिख दिया तो हमारा क्या आ गया 25/100। नाउ टेल मी, क्या ये दोनों डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर दीजिए, अगर डिविजिबल नहीं है तो जैसे है वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यस 5 से डिविजिबल, ये 5 टाइम है और ये 5 से 20 टाइम है। क्या अगेन ये 5 से दोनों डिविजिबल है? यस 1 टाइम है एंड दिस वन इन 4 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया 1/4। 1/4 इज़ द आंसर, ओके। तो ये किस में आ गया, देखो ये डेसिमल में था और ये किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया है ना। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये 2.4 है, तो देखिए इसे क्या करेंगे, 0.4 को पॉइंट हटा, डेनोमिनेटर में 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, तो विल गिव ओनली 1 ज़ीरो। जितना डिजिट होगा 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतना ज़ीरो लिखना है हम लोगों को। तो आ गया हमारा 4/10। नाउ टेल मी, किस टेबल से दोनों डिविजिबल है? 2 के टेबल से, ये 2 बारी में और ये 5 बारी में, है ना। तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 2/5। डन। और ये डिविजिबल नहीं है और ये फ्रैक्शन भी छोड़ देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे इस वाले को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 0.625 अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हम यहाँ क्या देंगे, 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। पीछे का नहीं देखना है, लेफ्ट साइड नहीं देखना है, हमने राइट साइड देखना है ना, डेसिमल प्लेस देखना है। तो 1 2 3, सो विल गिव योर 1 विथ 3 ज़ीरोज़। ओके, वी हैव गिवन हियर 3 ज़ीरोज़। ओके, नाउ टेल मी क्या हो गया, 625 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी डेनोमिनेटर 1000 रखेंगे। टेल मी किस टेबल से दोनों डिविजिबल है? 5 के टेबल से सबसे पहले। ओके चलो भाई 5 के टेबल से इसे कर देंगे तो 200 मिलेगा और ये 5 के टेबल से आपका 125 मिलेगा। ओके, अगेन बताओ 125 एंड 200 किसी टेबल से डिविजिबल है? यस 5 से। तो 5 से ये आपका 25 टाइम है एंड दिस वन 40 टाइम है। क्या अभी भी 25 और 40 डिविजिबल है? हाँ, 5 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/8 इज़ द फाइनल आंसर। देखो ये डेसिमल था, इससे हमने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। तो समझ आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जैसे मान लो 4th में सपोज हमारा क्वेश्चन है 7.5। ओके, ये डेसिमल में है, हमने चेंज करना है फ्रैक्शन में। ओके, सो हम लोग लिख देंगे इसे 7.5। अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 के साथ कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो। हमने इधर नहीं देखना है, हमें हमेशा इधर देखना है, कितने ज़ीरो है डेसिमल के बाद, एक डिजिट है ना, तो एक ज़ीरो। नाउ टेल मी 75/10 ये दोनों किस टेबल से डिविजिबल है? 5 के टेबल से 10 कितनी बार में, 2 बार में, और 5 के टेबल में ये 15 टाइम में। अब 15 और 2 तो डिविजिबल है नहीं, तो इसे लिख देंगे 15/2। लेकिन यहाँ ध्यान देना, हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था कि जो हम लोग कन्वर्ट करते थे ना, तो ये कैसा फ्रैक्शन आता था, प्रॉपर। ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। वाई दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डेनोमिनेटर इज ग्रेटर। बट जब यहाँ पे हम फ्रैक्शन में लाए तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर, डेनोमिनेटर स्मॉलर। ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उससे आप कन्वर्ट करके मिक्स्ड में कर दो, है ना। तो मिक्स्ड में हम कैसे कर सकते हैं, 15 से 2 को डिवाइड करेंगे। ओके, 15 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा 7 टाइम में। कितनी बारी में, 7 टाइम में। माइनस करेंगे हमें 1 मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर।
चलो ये जो क्वेश्चन होता है ना उसे यहाँ रखेंगे, जो बच गया उसे यहाँ, और जिससे डिवाइड करा था उससे डिनोमिनेटर में। दिस इज़ नाउ इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जैसे सपोज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम ले सकते हैं, और लाइक 6.375. ओके, दिस इज decimal number. Now what we will do, we will convert this decimal number into fraction. Okay, so 6.375, let's remove this decimal, will give you 1 with 30. why 30? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट था, तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट देंगे, तो हमारा नंबर कुछ इस तरीके से हो गया। देखो कितने लोग क्या करते हैं ना, गलती जब यहाँ लिखते हैं ना तो इसे हटा देते हैं। भाई इसे भी लिखना है, ऐसा नहीं कि इसे रिमूव कर देना, इसके साथ ही लिखना है, ठीक है। नाउ टेल मी, किस टेबल से तीनों डिविजिबल है? किस टेबल से दोनों डिविजिबल है? 5 के टेबल से, है ना। 5 से दोनों डिविजिबल है। चलो डिवाइड कर लेते। 5 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, विल गेट 200। 5 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो देखो कितना मिलता है हमें, तो हमें मिलेगा 1275। अगेन ये दोनों डिविजिबल है ना 5 के टेबल से, ये दोनों 5 के टेबल से फिर से डिविजिबल है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो विल गेट 40, और इसे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ स्पेस नहीं है, छोटा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 255, ओके, 255, ओके। चलो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप यहाँ पे, हाँ, 255/40। क्या ये फिर से डिविजिबल? देखो ये 40 आया था ना, यहाँ पे लिखा 255/40, यहाँ लिख लिया क्योंकि स्पेस नहीं था। अगेन ये डिविजिबल है 5 के टेबल से, यस। ये आपका 51 टाइम में और ये 8 टाइम में, तो फाइनली हमें मिला 58/8, 51/8। ये अब डिविजिबल नहीं है, तो क्या हम इसे मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो डिवाइड कर लेते, मिक्स में चेंज कर लेते। 51 को 8 से डिवाइड करते, तो 48 हमारा 6 टाइम में आएगा, माइनस करके यहाँ क्या मिलेगा 3। ओके, तो फॉर दिस वन कैन वी राइट 63/8? क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना। समझ आ गई। इससे पहले चेंज डेसिमल रिमूव किया, इतना आया, डिवाइड करने पे फाइनली हमें 51/8 मिला, और इसे मिक्स में चेंज कर देंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर था। अगर प्रॉपर होता तो छोड़ देते, इम्प्रॉपर था इसलिए मिक्स में चेंज कर लिया, है ना। चलो अब इसका दूसरा देखेंगे, मीन्स अगर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। ओके, नाउ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ओके, हम लोग अब देखेंगे कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते। सपोज हमारा 17/10 है, ये क्या है फ्रैक्शन में, ये किस चीज़ में, फ्रैक्शन में। तो देखो हम क्या करेंगे, 17 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 ना, तो पीछे से फ्रॉम बैक, ओके, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, क्योंकि यहाँ 1 0 तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। देखो दूसरा 2103/100 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ कितने ज़ीरो है नीचे, डेनोमिनेटर में 2, तो देखो पहले इस न्यूमरेटर को लिख दीजिए आप, नीचे 2 0 है, तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ओके, मान लो आपका तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा है 3001/1000। ओके, तो लुक इसे लिख देंगे हम, नीचे कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, हमेशा पीछे से चलना है, ना कि इधर से। ओके ना, आगे से नहीं, पीछे से। यहाँ पे आपको 3 0 नीचे डेनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट पीछे से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देना। ओके, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देखते, थोड़ा अलग टाइप, है ना। एक और इस टाइप की क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसा लिखा है now this 728/10,000. okay, so what we will do, we'll write the number, how many zeros are here, we'll count the zeros, number of zeros, 1 2 3 4, so here we got 4 zeros. okay, तो from counting from back 1 2 3, एक ज़ीरो और एक डिजिट और घट रहा है ना, तो अपने से एक डिजिट लगाकर यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मर्जी है, ज़ीरो लगाओ तो भी करेक्ट, ना लगाओ तो भी करेक्ट। इज इट ओके। 4 zeros था,
काउंट करने पे हमें कितने ज़ीरोज़ मिले 4, लेकिन डिजिट देखा गया तो 1 2 3 डिजिट था, है ना, चौथा डिजिट तो था नहीं, तो अपने से हमने 0 लगा दिया, फिर डेसिमल दे दिया। क्लियर। चलिए अब कुछ अलग देख लें। अगर डेनोमिनेटर में 10, 100, 10,000 ना हो, उसके अलावा अगर कुछ हो तो क्या करना है फिर हमने। मान लो हमारा है ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमने चेंज किस में करना है, डेसिमल में। किस में करना है, डेसिमल में। तो नाउ व्हाट वी विल डू। अब देखो 28 और 4 तो डिविजिबल है भी नहीं, 29 और 4 तो डिविजिबल है भी नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर में है उससे एज अ डिविडेंड और जो डेनोमिनेटर में एज अ डिवाइज़र। ओके, नाउ टेल मी, क्या 4 के टेबल में 28 आता है, 29 आता है, नहीं आता। उससे कम हमें 28 मिलता है कितनी बारी में, तो 7 बारी में। कितनी बारी में, 7 बारी में। ओके, माइनस कर लेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 1। ओके, यहाँ तक तो हम लोग करते थे डिवीज़न। अब क्या करना है, हमें चेंज करना है इस फ्रैक्शन को डेसिमल में। ओके, हमें चेंज करना है इस फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो यहाँ तक तो डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस जगह पे डेसिमल बिठा सकते हैं और 1 0 फ्री में मिल सकता है। 1 0 किस में मिलेगा, अपने से यहाँ पे फ्री में। अगर हम यहाँ डेसिमल बिठा देते हैं तो 1 0 हर स्टेप में हम अपने से लिख सकते हैं। 1 0 याद रखना। अब बताओ 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं, उससे कम क्या आता है, 8 आता है। कितनी बारी में, 2 बारी में। माइनस कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 2। ठीक है, अब हम क्या बोले थे, हर स्टेप में 1 0 लिख सकते। 1 0 लिख दिया यहाँ पे, फिर दूसरा स्टेप आया तो फिर से अभी 2 से तो 4 डिविजिबल है नहीं, तो अपने से 0 बिठा सकते हैं। फिर से 0 माइनस करने पे क्या मिला, ये 5 टाइम में डिविजिबल, तो विल गेट 7.25। विल गेट 7.25। ओके, अब जो आ गया यानी ये जो होगा ना, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 7.25। ओके, चलिए जैसे और भी क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। लिखा है 7/8, ये फ्रैक्शन है ना। ऐसा कब करेंगे डिवीज़न प्रोसेस, कब करना है हम लोगों को डिवीज़न प्रोसेस, कब, अगर डेनोमिनेटर में 10, 100, 10,000 ना हो तब, और डेनोमिनेटर में इनके अलावा कुछ और है तो इस प्रोसेस से जाना। लेकिन ये सब है तो डिवाइड नहीं करना है, बस जितने ज़ीरो है नीचे उतने डिजिट बैक से काउंट करके उतने डिजिट के बाद डेसिमल दे देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10, 100, 1000 तो था नहीं, कुछ और था, तो हम डिवीज़न के साथ प्रोसेस करेंगे। अब ये देखिए मिक्स्ड है, तो पहले इसे चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में। 4 × 8 32, 32 + 7 39/8। ओके, इसे हमें डेसिमल में लाना है ना। किस में लाना है, डेसिमल में। क्या होगा भाई, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 39 से 8 को डिवाइड करते हैं। टेल मी, 8 के टेबल में 39 आता है क्या, नहीं आता। उससे कम क्या आता है, उससे कम 32 आता है। कितनी बारी में, 4 टाइम में। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्शन विल गेट हियर 7। अब देखो यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता है ना, यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं जो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बिठाएंगे। क्या करेंगे, डेसिमल, और यहाँ पे 1 0। टेल मी, 8 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता। उससे कम क्या आता है, 64 आता है आपका 8 टाइम में, है ना। 64 इन 8 टाइम्स में। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस विल गेट 6। ओके, विल गेट 6, है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से एक इस स्टेप में भी 1 0 अपने से लिख सकते हैं। 4 के टेबल में 60 तो आता नहीं, उससे कम 56 आता है। कितनी बारी में, 7 टाइम्स में। ओके, माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 रिमाइंडर। क्या देखो 4 के टेबल में तो 8 होगा नहीं, अपने से एक और 0 लगा देंगे, यानी अब क्या बन गया 40। 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ आता है। कितनी बारी में, तो हमारा 5 टाइम्स में ये डिविजिबल है। मीन्स इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4.875। क्या लिख सकते हैं, 4.875। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, लिखा है 6 नंबर, देखिए 6th क्वेश्चन जैसे लिखा है 6/25। ओके, 6/25 हमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी चेंज है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, फिर भी कोई बात नहीं। अब बोलोगे मैम गलती ये मत करना ना, 25 से 6 को मत डिवाइड कर देना, वो गलत हो जाएगा। 6 को ही यहाँ रखना और यहाँ पे 25
5 रखना है, ठीक है। गलती ये मत करना कि 20 ये स्मॉलर है, डेनोमिनेटर ग्रेटर है, तो डेनोमिनेटर को यहाँ और न्यूमरेटर को यहाँ लिख दे, ये गलती नहीं करना, ओके। नाउ 6 से तो 25 डिविजिबल है नहीं, तो लेकिन अगर हम यहाँ पे ही डेसिमल पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 लिख सकते हैं, एक 0 है ना। अगर हम स्टार्टिंग में ही देखो 6 से 25 नहीं डिविजिबल हो सकता था, डिविजिबल नहीं है ना, तो यहाँ डेसिमल पुट करके यहाँ 0 पुट कर सकते हैं ना। अब बताओ 25 के टेबल में क्या 60 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 50 आता है। कितनी बारी में? 2 टाइम्स में, है ना। और यहाँ पे माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? 10, ओके। अब जब हमने डेसिमल बिठा दिया है तो हमें तो हर स्टेप में एक 0 तो फ्री लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा डिजिट लिखना हो, 2 0 अगर यहाँ लिखना हो तो यहाँ पे आपको 0 भी बिठाना होगा, लेकिन ये तो माइनस करके रिमाइंडर आया। 10 से तो 25 डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे एक 0 अपने से बिठा सकते हैं ना। अब 25 के टेबल में 100 कितनी बार में जाता है? 4 टाइम्स में। कितनी बारी में? 4 टाइम्स में। तो व्हाट इज़ द आंसर? नाउ आंसर इज़ 0.24, ओके। ये फ्रैक्शन था, इसे मिक्स्ड में चेंज कर दिया। देखो गलती ये मत कर देना कि 25 से 6 को डिवाइड मत करना, ठीक है, कि ये ग्रेटर है डेनोमिनेटर और इससे डिवाइड कर दे, ये गलती आप मत कीजिएगा। न्यूमरेटर ही पुट करना है एज अ डिविडेंड, ठीक है, और डेनोमिनेटर डिवाइज़र होगा, ओके। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, और आ गई तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।